मोदी तो मोदी है, मोदी का बाप ही हम हरा नहीं सकते। असल में जुल्म तो इंडिया कर रहा है। देखें ये जो लेटेस्ट भी मामला सारा गर्म हुआ है, ये भी उन्हीं की नाकामी है। और अब वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो वो इसलिए दे रहे हैं कि वो अपनी नाकामी को अपने आवाम से छुपा रहे हैं और आलमी मीडिया से छुपा रहे हैं और दुनिया से छुपा रहे हैं। तो इंडिया हमेशा से जुल्म करता आ रहा है। इंडिया में मेरी तो इतनी उम्र नहीं है, ना मुझे इतनी हिस्ट्री पता है, लेकिन जहाँ तक मेरा इल्म है इंडिया हमेशा से मुस्लिम्स पर वहाँ जो रहते हैं उन पे भी जुल्म कर रहे हैं और बेतहाशा जो क्रिश्चियंस हों सिर्फ किसी पे। जी, वहाँ के जो जितने भी अक़लियतें हैं उन पे जुल्म कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। और हमारे घर असलों से भरे हुए हैं, ये मैं आपको कह रहा हूँ। हम पहाड़ी इलाकों के लोग अपने हिफाजत के लिए रखते हैं और हमारे घर भरे हुए हैं। हम हर महाज पे लड़ने के लिए 100% तैयार हैं। हमें फौज ऑर्डर हुक्म करें, दोबारा गलती ना करे। अगर कोई सोचे भी ना तो इंशाल्लाह हम मिल के साथ। तो एक जोर का नारा लगा दे, पाकिस्तान जिंदाबाद। नौजवान हमारे साथ, नौ उम्र नौजवान हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या उम्र है आपकी? मेरी 16 ईयर्स जी। भाई देखो 16 साल का बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है। तो भाई ये मोदी जो है वो चाह रहा है कि दोबारा से जंग मुसल्लत की जाए और आप जैसे जवानों को, नौजवानों को मुखातिब करते हुए कह रहा है कि जी आप आके हमारे साथ मिल जाओ, बाहर निकलो, यानी कि अपने वतन के खिलाफ बाहर निकलो। तो उनको कोई मैसेज आप देना चाहें? मैसेज तो यही है जी कि हम वाकिफ़ हैं इंडिया की इन हरकतों से। 77 ईयर्स गुजर चुके हैं इंडिपेंडेंस को एंड वी हैव सीन अ लॉट। और जो उसकी जंग की ख्वाहिश है वो हम पूरी करेंगे एंड पाकिस्तान विल रिटेलिएट, रेस्ट अश्योर्ड। एंड पाकिस्तान हैज ऑलवेज रिटेलिएटेड। आई मीन वो अगर न्यू नॉर्म करना चाह रहा था तो हमने न्यू नॉर्म प्लस उसके साथ कर दिया। लेकिन वो क्या दुनिया ने, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आइसोलेटेड एक उसका बिहेवियर अब नजर आता है। तो कोई ज़हनी मसाइल आपको लगता है, कोई दिमागी तौर पर मोदी साहब का हो गया? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हैज़ फेल्ड और ये दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के साथ देने जिस तरह मुल्क आए, फॉर एग्जांपल चाइना, टर्की, किस तरह पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी है। इवन अमेरिका डिडंट साइड विद देम, इवन यूके डिडंट साइड विद देम। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हैज़ प्रूव्ड के पाकिस्तान इज़ वर्किंग विद अदर कंट्रीज़ और इंडिया को अब यही मिला है जिसके ऊपर उन्हें ज़्यादा सदमा पहुंचा है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी फेल्ड होगी। उनके कोई दोस्त ममालिक जिनके आसरे में बैठे हुए थे वो कोई उनको। अच्छा, एक और दूसरा प्लान है। आपको पता है कि इसराइल और इंडिया गठजोड़ मौजूद है और जो उन्होंने गजा में इसराइलियों ने किया वो पाकिस्तान के साथ करना चाह रहे थे और उससे मिला जुला स्टेटमेंट एक ये था कि जी हम चाहते हैं कि 240 मिलियन जो पाकिस्तानी हैं उनको प्यासा मार दिया जाए, हमारे दरियाओं का पानी मोड़ दें। तो मैं चाहता हूँ उसके ऊपर भी आप कोई ओपिनियन दें। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि आप एक इतनी डेंसली पॉपुलेटेड आवाम का पानी रोक सकें, जिसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी का भी एक बयान आया है कि अगर आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम आपकी सांसें रोकेंगे। इस तरह हो नहीं सकता। पानी रोकने तो इमाम हुसैन के लिए यजीद भी आए थे और आज तक दुनिया लान तान करती रही है। तो इंडिया का भी यही हाल होगा और दुनिया याद रखेगी इंडिया का हशर जो पाकिस्तान करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपका नाम? यूसुफ भाई, ये जरा मोदी साहब फरमा रहे हैं कि वो पाकिस्तानी आवाम को धमका रहे हैं। एक तो जंग की धमकी दे रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि हम चुपचाप करके पाकिस्तानी आवाम रोटी खाएं वरना गोली हमारे पास है। तो कोई पैगाम आप देना चाहें उनको? जी, उनके लिए ये पैगाम है कि देखें, लोग समझते हैं कि जो मोदी है वो बहुत ही बेवकूफ़ इंसान है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है क्योंकि उसने अपनी 1.5 अरब से ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है। वो जंग हार चुका है और वो जगह जगह जाके आगे, क्योंकि उसने इलेक्शन लड़ना है तो वो ये बता रहा है कि हम जंग जीत चुके हैं। क्योंकि इंडियन जो सीना है उसको तो पसीना आ गया था। उसको पता था कि अब अगर हमने अब सीज फायर ना किया तो ना अब रहेगा मंदिर तो ना बजेगा घंटा। अच्छा, ओके। तो अब जरा मुझे ये बताएं कि ये जो हम तो बाकायदा तौर पर तैयार ही हैं भारत के खतरे से नबर्द आजमा होने के लिए, लेकिन बार बार जो है वो अपने लोगों को बेवकूफ़ आप कह रहे हैं कि वो बना लेता है। कैसे बना लेता है वो? देखें, वो बेवकूफ़ इस तरह बना रहा है कि उसको पता है कि अब हमारे पास ये जो शिकस्त हुई है वो सिर्फ भारत की शिकस्त नहीं हुई, वो इसराइल की शिकस्त भी हुई है। उसने राफेल इस्तेमाल किया। देखें, राफेल जो कहता था कि वो हमारी ताकत है, लेकिन देखें ताकत बिल्कुल इस तरह बह गई है जैसे कि एक दरिया में पानी बहता है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग भी मौजूद हैं और उनका ओपिनियन भी जरा ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मोहम्मद नसीम अब्बासी जी। अब्बासी साहब, मुझे जरा ये बताइएगा कि जो मोदी चाह रहा है जंग मुसल्लत की जाए पाकिस्तान के ऊपर फिर से, तो अभी तक उसको ठंड नहीं हुई, अभी सुकून नहीं मिला उसको? मोदी तो मोदी है, मोदी का बाप ही हम हरा नहीं सकते। अच्छा। हमारी पावर, हमारे बच्चे, हमारी ख्वातीन, हमारे बूढ़े हर वक्त तैयार हम चुकना है। मोदी को पहले भी शिकायत मिली, अब फिर इंशाल्लाह ताला उसको शिकायत मिलेगी। जब भी मोदी ने कोई हरकत की तो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अल्लाह के फजलो करम से वो तो हमारा पानी बंद कर देंगी, बातें कर रहे हैं।
वो ये ख्वाबें देख रहे हैं। अच्छा। उसको पता लग जाएगा जब हमारा पानी वो बंद करेगा और रोकेगा पानी को, तो इंशाल्लाह ताला उसको हमारी जरूरत का, हमारी बहादुरी का पता लग जाएगा। अच्छा, और ये जब अभी वो कह रहा है पाकिस्तानी नौजवानों को कि जी आके चुपचाप करके, एक तो पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ वो बाहर निकलें, दूसरा वो कह रहे हैं चुप करके रोटी खाएं वरना गोली मेरे लिए तैयार है। तो आपको लगता है यूथ हमारी माशाल्लाह तैयार है भारत के मुकाबले के लिए? हम इंशाल्लाह ताला वो जो बातें कर रहे हैं वो 6 कमरे के अंदर बंद करके बातें कर रहे हैं। अच्छा। हमारे नौजवान नस्ल के जितने लोग हैं उसमें ख्वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं। ऐसे ही है। हम इंशाल्लाह हर बॉर्डर पे जाके लड़ेंगे और मोदी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अपना आखिरी खून का कतरा वहा के दम लेंगे और अपने मुल्क की, अपनी कौम की इज्जत और दफा करेंगे। अच्छा, अगर मौका मिलता है, वो कहते हैं कि बुजुर्गों आप भी चलें, तैयार है कोई गन लेके, तो चले जाएंगे? हम इंशाल्लाह। आप कैसी बात करते हैं? हम हर वक्त इस्तेमाल करेंगे और वाघा बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली जाएंगे। हमने नाश्ता जाके करेंगे, दिल्ली में करेंगे। चलें चलें, बहुत हम शुक्रिया। अपनी फौज को, अजमत को भी सलाम करते हैं, उनकी बहादुरी को भी। ठीक। जैसे मुंह तोड़ जवाब उन्होंने दिया ऐसे फिर देंगे।